मोतीपुर गांव में राजू, गुरु और टोनी नाम के तीन लड़के रहा करते थे। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। तीनों दोस्त अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे, लेकिन थे एक नंबर के मूर्ख। तीनों पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमकर गप्पेबाजी करके ही अपना पूरा दिन बिता देते थे। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में तीनों जंगल की तरफ घूमने निकले। जंगल के पास एक नदी थी। जब धूप ज्यादा तेज हो गई तो वे तीनों नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए और तीनों मूर्ख दोस्त आपस में बातें करने लगे। गुरु कहता है, यहाँ नदी के पास बैठकर नदी से निकली ठंडी ठंडी हवा से ऐसा लग रहा है मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। तभी राजू बोलता है, क्या हम सचमुच ही स्वर्ग में आ गए हैं? क्या यही स्वर्ग है? अरे सचमुच से तुम्हारा क्या मतलब है? जब गुरु ने कहा हम स्वर्ग में आ गए हैं तो हम स्वर्ग में ही हैं, समझे? उनसे थोड़ी दूर एक लड़का भोला बैठा था, जो तपती धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे छांव में बैठा था। भोला खुद से बात करते हुए बोला, आज तो इतनी गर्मी है कि नदी के पानी में भी आग लग जाए। उनकी ये बात पास में बैठे तीनों लोग सुन लेते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है, अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर नदी के पानी में आग लग गई तो सारी मछलियां जलकर मर नहीं जाएंगी? क्यों मर जाएंगी? तुम भी पागल के पागल ही रहोगे। जब पानी में आग लग जाएगी तब मछलियां पेड़ पर नहीं चढ़ जाएंगी। उन दोनों की बातें सुनकर उनका तीसरा दोस्त गुरु बोलता है, चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम दोनों की बकवास बातें मैं कब से सुन रहा हूँ। तुम दोनों मूर्ख आदमियों के साथ रहते हुए मुझे भी शर्म आने लगी है। अरे मछली पेड़ पर चढ़ सकती है भला? वो मछली है, कोई जंगली जानवर नहीं जो पेड़ पर चढ़ जाएंगी। जब पानी में आग लगेगी तो मछलियां पेड़ पर नहीं चढ़ेंगी, आसमान में उड़ जाएंगी। तुम्हें इतना भी नहीं पता? इतने बेवकूफ हो तुम लोग। उन तीनों की बातें सुनकर भोला समझ जाता है कि ये तीनों एक से बढ़कर एक मूर्ख हैं और इनसे काम निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो मन ही मन एक तरकीब सोचता है, क्यों ना मैं इन्हें शहर ले चलूं और अपनी गौशाला में काम करवा लूं। खुद मालिक बनकर राज करूंगा और नौकरों की तरह इनसे काम लूंगा। ये सोचकर भोला उन तीनों व्यक्तियों से कहता है, हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, मछलियां आसमान में उड़ जाएंगी। आपकी बुद्धिमानी देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास आप लोगों के लिए एक काम है, अगर आप करना चाहें तो। काम का नाम सुनकर तीनों दोस्त एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, बताइए क्या काम है, हम जरूर करेंगे। भोला कहता है, मैं पास ही के शहर में रहता हूँ। शहर में मेरे पास 10 से 20 गायें हैं। मैं दूध का व्यापारी हूँ। तो ना तुम मेरे साथ मेरी गौशाला में काम करो, इसके बदले मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगा। तीनों दोस्त आपस में बातें करते हैं, ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। वैसे भी हम पूरा दिन गांव में खाली फिरते हैं, क्यों ना इनके साथ जाकर कुछ पैसे ही कमा लें। कुछ सोचने के बाद तीनों दोस्त उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देते हैं। तीनों दोस्त भोला के साथ शहर की तरफ चल देते हैं। भोला दूध का व्यापारी था। भोला तीनों दोस्तों को गाय भैंसों की देखभाल के लिए गौशाला में छोड़ देता है और उनसे मजदूरी लेता है और अपने आप मालिक बनकर अपनी डेयरी पर काम करता है। धीरे धीरे भोला का दूध का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। शहर में ही भोला का एक प्रतिद्वंदी था, कालिया। दोनों एक दूसरे से काफी ईर्ष्या रखते थे। ना तो भोला कालिया को फूटी आंख सुहाता था और ना ही कालिया भोला को। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब से कालिया को ये बात पता चली कि भोला गांव से 3 लड़कों को लेकर आया है और उसका दूध का धंधा पहले से भी अच्छा चलने लगा है, उसकी रातों की नींद ही उड़ गई थी। वो ईर्ष्यावश भोला के पास जाता है और कहता है, क्यों बे भोला, बहुत हवा में उड़ रहा है? गांव से किन 3 नमूनों को लेकर आया है जिनसे दिन रात मजदूरी करवाता है और नौकरों की तरह काम लेता है? तुझे इससे क्या मतलब? तो अपने काम से काम रख। अब तू भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा समेट और अब ये शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर ले, क्योंकि तेरा धंधा मेरे सामने टिकने वाला नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कौन टिकेगा और कौन जाएगा। ऐसा कहकर कालिया वहां से चल देता है। कुछ दिनों में भोला की गाय और भैंस कुछ कम दूध देना शुरू कर देते हैं। अब भोला का धंधा भी कुछ कम हो जाता है। उसका धंधा नीचे की तरफ गिरता जाता है तो भोला परेशान हो जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा धंधा दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है और उधर कालिया का धंधा दुगनी तरक्की से आगे बढ़ रहा है। इस तरह कालिया मुझसे आगे निकल जाएगा। भगवान, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। भगवान, मेरी मदद कर। जब कालिया को ये बात पता चलती है कि भोला का धंधा पहले जैसा नहीं चल रहा है तो उसकी बेइज्जती करने के लिए वो उसके पास जाता है और कहता है, हाँ भाई, काम कैसे चल रहा है? सुना है दूध के भी लाले पड़े हुए हैं।
अगर तू कहे तो अपनी दुकान से कुछ दूध भिजवा दूं तेरे लिए। अब बता, मैं जाऊंगा यहाँ से या तू? कालिया की बात सुनकर भोला को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तूने ही मेरे धंधे को नजर लगाई है। जब से तू आया है तब से ही मेरे धंधे में कुछ ना कुछ गिरावट हो रही है। हो ना हो ये तेरा ही काम है। अरे मेरा काम क्यों होगा? मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि अपने धंधे को छोड़कर तेरे धंधे को नजर लगाऊंगा। मुझे तो मेरे धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती। क्या पता तेरे 3 नए मुर्गों ने ही कुछ कर दिया हो। किन 3 नए नमूनों को पकड़ कर लाया है और अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है और इल्जाम मेरे माथे मढ़ रहा है। भोला अपनी गौशाला में जाता है। भोला देखता है तीनों मूर्ख दोस्त गाय भैंसों को चारा खिलाने की जगह उन्हें लड्डू और मलाई खिला रहे हैं। ये देखकर भोला हैरान हो जाता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? गाय को लड्डू मलाई कौन खिलाता है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? गाय हमारी माता है और भैंस हमारी मौसी। क्या हम अपनी माता और मौसी को चारा खिलाएंगे? ये देखकर भोला समझ जाता है कि ये तीनों कितने बड़े मूर्ख हैं और अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, हे भगवान, मूर्ख दोस्तों से अच्छा बुद्धिमान दुश्मनी सही है। कम से कम एक ढंग की सलाह तो दे देता है जैसे कालिया ने मुझे दी।